गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे लेसन 13 पैसों का पेड़। हम जानते हैं कि पैसों का पेड़ नहीं होता। पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता है कठिन परिश्रम। पैसों का पेड़ उगाने का ख्याल आना ही अपने आप में एक सपना है। ये एकांकी है। एक बच्चे ने चुनमुन ने दिन एक बच्चा है चुनमुन, दिवा स्वप्न की गाथा है जो पैसे का पेड़ लगाना चाहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उसे तोड़ सके। चुनमुन को पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। वह रंग बिरंगे फूलों को देखकर अभिभूत हो जाता है और अपने हाथों से पौधों को जल देता है और बातचीत करता है। अत्यंत उसे बातचीत करना प्रिय है। उसे उसकी माँ ने बताया कि हम जो भी बोते हैं वही उसे प्राप्त होता है। यह सोचता है कि अगर पैसे की आवश्यकता हो तो हम उसे बो दें और फिर जब आवश्यकता होगी तो हम उसे तोड़ लें। जेब खर्च के लिए पैसे बो देता है और अपने जन्मदिन में उसे पैसे मिलते हैं। साथ ही पापा से यह ज्ञान मिलता है कि पैसों का पेड़ व्यक्ति की मेहनत और परिश्रम से तैयार होता है। यदि पूरी मेहनत से और लगन से किया जाए तो समृद्धि उसके चरणों में होती है। यह पापा ने उसे ज्ञान दिया। तो इसमें पात्र हैं चुनमुन, मम्मी, पापा, चुनमुन के दोस्त, रामू काका। पहला दृश्य है सुबह का समय। अभी बहुत दिनों से चुनमुन की माली काका से खासी दोस्ती हो गई है, इसलिए बात बात में उसे माली काका को पुकारना अच्छा लगता है। चुनमुन: अरे माली काका, हमारी क्यारी में भी फलों के नए नए पौधे लगाओ फूलों के, और ज़रा इन पौधों में पानी दो। पानी भूल गए क्या? कुछ देर बाद: रामू काका, आपने बहुत दिनों से खाद तो डाली नहीं, इसलिए पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते। देखिए कितने बड़े छोटे हैं, अभी तक ज़्यादा फूल भी नहीं आए। रामू काका हंसते हुए: अच्छा, लगा रहा हूँ अभी, पर इनकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा रहेगा। चुनमुन उत्साहित होकर: ठीक है रामू काका, ठीक है। चुनमुन अपनी फूलों की क्यारी के पास टहलते हुए मन में मगन है। क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल उगे हैं। चुनमुन अपने आप से: आहा, कितने सुंदर फूल हैं। सचमुच फूलों में इतने रंग आते कहाँ से हैं? धरती का तो एक ही रंग है, मटमैला भूरा सा। फिर भी लाल, पीले, गुलाबी, संतरी फूल, सफ़ेद फूल। चुनमुन सुबह सुबह जिद ठान कर: पापा, आज तो पौधों में पानी मैं दूंगा। पापा मुस्कुराते हुए: ठीक है, पर माली काका से पूछ लो कितना पानी देना है, कैसे देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पौधे गल जाते हैं और कम पानी दो तो प्यासे रह जाते हैं। चुनमुन खुश होकर: पापा, अच्छा पापा, मैं पूछ लेता हूँ माली काका से। चुनमुन पौधों में पानी देता है तो साथ ही उनसे बातें भी करता जाता है। चुनमुन आप अपने आप में मगन होकर: अरे वाह, अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो बहुत अच्छे हो। आप एकदम लाल सुर्ख, गेंद के पीले फूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना। और भाई गोभी के फूल, तुम जल्दी बड़े हो गए। गोभी के फूल, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो ना, अभी तो बहुत छोटे हो। ओ धनिया, तू ही बहुत अच्छी है, यूँ ही बढ़ती रहना मेरी बहना, और हंसती रहना, खिल खिल खिल। चुनमुन
पौधों को पानी देता है और मम्मी पापा दीदी चुनमुन की बातें छिपकर सुनते हैं और उनकी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। उनके लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है। मम्मी, ये चुनमुन भी पगला है, जाने कैसी कैसी बातें करता है पौधों से, जैसे वे उनकी बातें सुन लेंगे। पापा, मुझे तो लगता है जितने प्यार से वह बातें करता है उससे फूल पौधे तो छोड़ो, पत्थर भी उसकी बात ज़रूर सुन लेते होंगे और खुश होकर हंस पड़ते हैं। मम्मी जोर से चुनमुन को आवाज़ देते हुए, बेटा चुनमुन, अब जाकर आकर नाश्ता कर लो। चुनमुन, अच्छा मम्मी, आता हूँ। अब जब तक सुबह हर पौधे से उनका हाल न पूछ ले, चुनमुन का स्कूल जाने का मन नहीं करता। दूसरा दृश्य। चुनमुन, अच्छी सच्ची, ये सुंदर सुंदर फूल पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घास की नरम नरम पत्तियों को हाथ से सहलाना अच्छा लगता है। सोचते हुए, क्या मज़े की बात है अगर मैं सारे दिन भर बस बगीचे में ही रहूं। इधर 2-4 दिनों से मम्मी चुनमुन के इस बर्ताव से बेहद परेशान है। मम्मी, अरे चुनमुन, मुझे बहुत कुछ पढ़ना लिखना भी है कि नहीं? तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी है कि नहीं? लेकिन चुनमुन पर इस बात का कोई असर नहीं होता। असर ही नहीं। चुनमुन टालते हुए, आता हूँ मम्मी, अभी थोड़ी देर में। तीसरा दृश्य। चुनमुन मम्मी से खूब सारे सवाल पूछता है और इधर चुनमुन के सवाल भी तो अजीब ही होते जा रहे हैं। वह अक्सर पूछता है, चुनमुन, मम्मी, यह तो ठीक है न कि जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा उगता है? मम्मी, जहाँ यह हाँ, तुमने ठीक कहा। मम्मी, तुमने ठीक कहा। चुनमुन, गेंदे का बीज बोएंगे तो गेंदा उगेगा और गुड़हल का बोएंगे तो गुड़हल। चुनमुन, अच्छा मम्मी, फिर एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बोऊं तो क्या पैसे के पेड़ नहीं हो सकते? खूब बड़ा सा, जिस पर चारों तरफ पैसे ही लटक रहे हों। मम्मी आश्चर्यचकित होकर, क्या कह रहा है तू? चुनमुन कुछ झिझकते हुए, मम्मी, आप ही तो कहती हैं कि घर में पैसे नहीं हैं, इसलिए यह नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता, बस एक पैसे का पेड़ लगा दो न मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़कर ले आएंगे। ओह, तू तो पगला है, बिल्कुल पगला। कहकर मम्मी हंसती हैं। चुनमुन परेशान होकर, ओफ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत कह दिया। चुनमुन झुलझुलाता हुआ, हैरान परेशान सा गाल पर हाथ रखकर बैठ जाता है, जैसे बहुत बड़ी चिंता में हो। चुनमुन माथे पर बल डालकर, आखिर क्या गलत है? पैसे का पेड़ लगाने में सब पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं,
पर इतनी अकल नहीं किसी को कि बस एक पैसों का पेड़ ही लगा दे। चौथा दृश्य, चुनमुन को पिछले महीने जेब खर्च के लिए जो 10 रुपये मिले थे उसमें से फौरन माता दी पंसारी के पास जाकर सिक्के ले लिए। फिर उसने उन्हें क्यारी में बो दिए। चुनमुन कल्पना की लहरों पर सवार होकर खुश होता हुआ, चलो आखिर पैसे के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए, अब देखो कब वे बड़े होते हैं, कब इन पर पैसे लगते हैं। बल्कि जब मम्मी पापा के आगे परेशानी आएगी तो मैं झट से पेड़ों से सिक्के तोड़कर उनके सामने रख दूंगा और बस फिर तो हर मुश्किल ख़त्म। हर रोज़ बिना नागा किए चुनमुन सुबह शाम वहाँ पानी डालता और जहाँ उसने सिक्के बोए थे लगातार इंतज़ार कर रहा था अब अंकुर फूटे। अब एक दिन रितिका दीदी वहाँ आई तो चुनमुन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछ लिया, अच्छा दीदी यह बताओ कि बीज के पौधे बनने में कितना समय लगता है। रितिका, यही कोई 1.5-2 महीने। पर तू क्यों पूछ रहा है। चुनमुन, वैसे ही। चुनमुन टाल गया। पांचवा दृश्य, आज चुनमुन का जन्मदिन है। मम्मी पापा उसके ढेर सारे उपहार लाए हैं और साथ ही पूरे 100 रुपये दिए गुल्लक में डालने के लिए। फिर पापा को अचानक कुछ याद आया। बोले, सुनो चुनमुन। पापा, सुनो चुनमुन, पैसों का पेड़ भी होता तो है पर वह दिखाई नहीं देता। उसका बीज तो मेहनत है। खूब मन से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे, फिर तुम्हारे चारों तरफ पैसे ही पैसे होंगे। चुनमुन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। उसका मन कहता था कि क्या पता करे कि सपना सच ही हो जाए। चुनमुन अपने आप से, मेहनत तो मैं करूँगा ही, खूब पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन ज़मीन में जो सिक्के गाड़े हैं उन्हें क्यों निकालूं। क्या पता वे सचमुच पेड़ ही बन जाएं और कम से कम वे ज़मीन में गड़े रहेंगे। ज़मीन में गड़े रहेंगे तो पैसों के पेड़ को मैं भी देख लूँगा। सोचकर चुनमुन मुस्कुरा दिया। तब तक चुनमुन के दोस्त आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने चुनमुन को बधाई दी। चुनमुन हंसता हुआ, अब जीवन की इतनी खुशियाँ हैं तो पैसों का पेड़ उगे या ना उगे क्या फ़र्क पड़ता है, पर्दा गिरता है। शब्दार्थ देखिए। खांसी अच्छी, खांसी मीन्स अच्छी। मटमैला मिट्टी जैसा मैला। फौरन तुरंत। जिम्मा जिम्मेदारी। आश्चर्यचकित हैरान। तरक्की उन्नति। मौखिक प्रश्न, चुनमुन की दोस्ती किससे हो गई। माली काका से। उत्तर है माली काका से। ख, मम्मी ने चुनमुन को आवाज़ क्यों लगाई। उत्तर है नाश्ता करने के लिए। ग है, चुनमुन ने सुबह पापा से क्या जिद की। पौधे से पानी देने के लिए जिद की। चुनमुन को जेब खर्च के लिए कितने पैसे मिलते थे। घ, उत्तर है 10 पैसे। अंगा, चुनमुन माता दीन पंसारी से क्या लाया। उत्तर है 10 रुपये के सिक्के लाया। च, चुनमुन की दीदी का क्या नाम था। उत्तर है रितिका। लिखित प्रश्न है, चुनमुन ने माली काका से क्या कहा। चुनमुन ने माली काका से कहा कि अपनी क्यारी में फलों
और फूलों के नए पौधे लगाने और उसमें खाद पानी डालने को कहा। चुनमुन की क्यारी में कौन कौन से फूल खिले थे? ख है उत्तर, चुनमुन की क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल खिले थे। चुनमुन की क्या अच्छा लगता था? ग है, चुनमुन को बात बात में माली काका को पुकारना अच्छा लगता था। घ, रितिका दीदी ने चुनमुन को क्या बताया? रितिका दीदी ने चुनमुन को बताया कि बीज के पौधे बनने में कोई 1.5-2 महीने का समय लगता है। अंगा है प्रश्न, चुनमुन के दोस्त ने क्या कहकर उसे बधाई दी? उत्तर है, चुनमुन के दोस्त ने हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर बधाई दी। ज़्यादा शब्दों में उत्तर। चुनमुन फूलों से क्या बातें करता था? चुनमुन उत्तर देखिए, चुनमुन पौधों की प्रशंसा करता था, उनसे उनका हाल पूछता था, उसको जल्दी जल्दी बड़े होने के लिए कहता था और हंसते और खिलखिलाने को कहता और उन्हें प्यार करता था। ग, चुनमुन ने मम्मी को क्या सुझाव दिया? उत्तर, चुनमुन ने मम्मी को सुझाव दिया कि मम्मी को पैसों का पेड़ लगाने का सुझाव दिया। उसे लगता था कि तब घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जब ज़रूरत होगा पेड़ से पैसे तोड़ लेंगे और जो चाहिए वह ले सकेंगे। ग, चुनमुन ने सिक्के क्यारी में बोते हुए क्या सोचा? उत्तर है, चुनमुन ने क्यारी में सिक्के बोते समय सोचा कि सब पैसा चिल्लाते हैं, पर किसी को इतनी अकल नहीं कि पैसों का पेड़ ही लगा दे। उसे लगा कि पैसों को बोकर उचित कर रहा है और मम्मी पापा को कभी पैसे की परेशानी नहीं होगी। मैं पेड़ से पैसे तोड़कर उन्हें दे दूँगा। अंगा, पापा ने चुनमुन को क्या समझाया? उत्तर, पापा ने चुनमुन को समझाया नहीं। घ, मम्मी पापा ने चुनमुन के जन्मदिन पर क्या किया? मम्मी पापा ने चुनमुन के जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार दिए और उसे 100 रुपये गुल्लक में डालकर दिए। उसे उसके दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी रखी। अंगा, पापा ने चुनमुन को क्या समझाया? उत्तर, पापा ने चुनमुन को समझाया कि पैसों के पेड़ होते हैं और वह दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका बीज तो मेहनत है। उन्होंने उसे कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो तो जीवन में अवश्य ही तरक्की करेगा। जब वह बड़ा आदमी बनेगा तो उसके चारों ओर पैसे ही पैसे होंगे। बेटा चुनमुन, अब आकर नाश्ता कर लो। किसने कहा? मम्मी ने चुनमुन से कहा। घ, अच्छा लगा रहा हूँ अभी, माली काका ने चुनमुन से कहा। फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे, चुनमुन ने मम्मी से कहा। पांच संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। व्यक्तिवाचक में चुनमुन, रामू, रितिका, माता दीन, गुलाब। जातिवाचक में पौधा, फूल, पेड़, रंग, क्यारी। भाववाचक में बधाई, दोस्ती, पढ़ाई, हंसी, चिंता। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखो। मिट्टी, गद्दा, छत्ता। खट्टा, भद्दा, पत्ता। सही विराम चिन्ह लगाओ और पढ़ो। देखिए इसमें हमने विराम चिन्ह लगा दिया है, उसे पढ़ना है। क,
पौधे को पानी देना भूल गए क्या? ख, क्यारी में गुलाब, चंपा, चमेली और चांदनी के फूल लगे हैं। खड़ी पाई। ग, अरे वाह, गुलाब के फूल, तुम बहुत अच्छे हो। घ, चुनमुन ने कहा, मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगा। अंग, चुनमुन ने तुझे कुछ पढ़ना लिखना है कि नहीं? पर्यायवाची देखिए, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर निशान लगाइए। माँ, इसमें चांदनी पर्यायवाची नहीं है। फूल में कनक, इसमें कनक पर्यायवाची नहीं है। तीसरे में रविवार पर्यायवाची नहीं है। चौथे में जगत पर्यायवाची नहीं है। और पांचवें में संध्या पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए विस्मयादिबोधक शब्दों का वाक्यों से मिलान करिए। अरे, यह सब मैंने कब कहा? हाय, यह क्या हो रहा है? वाह, कितने सुंदर फूल हैं। छी छी, वहाँ बहुत गंदगी है। अच्छा, तुम कविताएं भी लिखते हो? थैंक यू क्लास।